जल आत्मा प्रभु बहती नदियां सा। इफिसुस में आया, वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसके बाद वचन 6 में, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। हालेलुया। आज हमारी जो शीर्षक है, वचन है, वो पूरा पवित्र आत्मा के ऊपर है। तो आप में से कई लोग जानते होंगे, हमारा परमेश्वर को हम त्रिएक परमेश्वर कहते हैं। कौन सा परमेश्वर है? त्रिएक। एक ही परमेश्वर है, पर वो त्रिएक परमेश्वर है। तीन परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है, पर वो त्रिएक, तीन रूप में परमेश्वर काम करता है। एक पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा परमेश्वर। आमीन। आज जो हम वचन सीखने जा रहे हैं वो पवित्र आत्मा के ऊपर है। किसके ऊपर? सब बोलिए। पवित्र आत्मा के ऊपर है। हमें क्यों पवित्र आत्मा चाहिए? हमें क्यों पवित्र आत्मा चाहिए? आप में से कितने लोग पहले से पवित्र आत्मा पाए हुए? हाथ उठाकर बताए जो पहले से पवित्र आत्मा पाए हैं। सिमरन आपका नाम? करेक्ट, ओके। हाँ, ये बेटी, ओके। बच्चे सब पाए और बहन जी, ओके। कुछ लोग पाए, वेरी गुड। शर्मा जी और सिस्टर वो, ओके। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ लोग पाए हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को पाए हैं। बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे। ओके, आप भी एक तरह इस वचन के द्वारा एक नवीनीकरण आपके जीवन में परमेश्वर जरूर लेके आएंगे। आमीन। देखिए पौलुस क्या करते हैं, जब वो एफिसस नाम के एक शहर में जाते हैं, वहां जाकर उन्होंने कुछ चेलों को देखता है। क्या करते? कुछ चेलों को देखता है और तुरंत उनसे पूछते हैं, क्योंकि वे लोग चेले थे, इसलिए पौलुस उनसे पूछते हैं, क्या तुमने यीशु मसीह को विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया या नहीं पाया? यानी पौलुस यहाँ क्या समझ गया, जैसे उन्होंने एफिसस गया, पौलुस का एक आदत था, वो कहीं भी सेवकाई में जाते थे, वो एक तो आराधनालय में जाएंगे, नहीं तो जो पहले यहूदी लोग हैं उनके पास जाएंगे, यानी जो चेले हैं उनके पास जाएंगे, वहीं से ही फिर वो क्या करेंगे, अन्य जातियों में सुसमाचार को लेके जाएंगे। वो उनका तरीका। तो जैसे ही पौलुस एफिसस गया, वहां उनको मालूम चला कुछ चेले हैं, तो इसलिए उनके पास जैसे पौलुस पहुंचे थे, जाकर उनसे पूछने लगे कि आप विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया या नहीं पाया? वो लोग कह रहे थे कि हम लोग पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। वो क्या कह रहे थे? हम पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वे लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की चेले थे। वे यीशु मसीह की चेले नहीं थे। वो किसके चेले थे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की चेले थे। और यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के पहले ही वो लोग यूहन्ना से बपतिस्मा लिए हुए लोग थे। उनको पवित्र आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं था। एक्चुअली जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार करते थे, पर वो जानकारी इनके लिए नहीं था। वो कोई बात नहीं, वो अलग बात है। पर वे लोग जैसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, यानी उन लोग चेले बने हैं, वो लोग चेले बनने वक्त पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं सुना है, पवित्र आत्मा को नहीं पाया। पौलुस उसके बाद क्या करते हैं? उनके ऊपर हाथ रखते हैं, तो उस समय वे 12 लोग क्या पाते हैं? पवित्र आत्मा को पा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें से हम क्या सीखते हैं कि हर एक विश्वासी, जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है या चेला बनता है, प्रभु यीशु को मानना जानते हैं, वे सभी को पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया, पवित्र आत्मा चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते हैं, कई ऐसे नॉमिनल मसीह लोग हैं जो उनको नॉमिनल क्रिश्चियन कहते हैं, वे लोग त्रिएक परमेश्वर को मानेंगे, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानेंगे, और पवित्र आत्मा की अभिषेक को, अन्य भाषा को वो लोग क्या करते हैं? इनकार करते हैं। वो गलत है। हालेलुया। वो क्या है जी? गलत है। जब हम विश्वासी बनते हैं, चेला बनते हैं प्रभु यीशु के लिए, तो उसका अगला एक कदम होता है हम पवित्र आत्मा को पाना। क्यों ऐसा है? देखो बाइबल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं 2 प्रकार का बपतिस्मा है। कितना प्रकार का?
दो प्रकार का। एक बपतिस्मा है जो आपके पास्टर देंगे या कोई प्राचीन देंगे, वो है पानी की बपतिस्मा। कौन सा बपतिस्मा? पानी का बपतिस्मा। और दूसरा है पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। दूसरा कौन सा बपतिस्मा? ये कौन देता है? पास्टर नहीं दे सकते हैं, सेवक नहीं दे सकते हैं। ये कौन दे सकता है? प्रभु यीशु आपको दे सकता है। हालेलुया। ये कौन दे सकता है? ये दोनों जरूरी है। एक बपतिस्मा मनुष्यों से लेंगे, एक बपतिस्मा परमेश्वर से हमें लेना है, पर दोनों बपतिस्मा जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, हर एक विश्वासियों को पवित्र आत्मा पाना जरूरत है। आइए मैं कुछ बातों का आपके सामने, 3 बातों को रखना चाहूंगा। क्यों हमें पवित्र आत्मा जरूरी है या क्यों हम पवित्र आत्मा को पाना है। पहले मेरे साथ निकालिए योएल नबी की किताब 3 अध्याय। योएल नबी की किताब 3 अध्याय, उसका वचन 28 और 29 पढ़ेंगे। योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय, योएल नबी की किताब 2 अध्याय, उसका 28 और 29। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटा बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे पुरानिया स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। ये कौन कह रहे हैं? परमेश्वर की प्रतिज्ञा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं योएल नबी के द्वारा परमेश्वर एक प्रतिज्ञा को, एक वायदा को देता है। ध्यान दीजिए, क्यों हम पवित्र आत्मा को पाना है, क्यों हमें पवित्र आत्मा जरूरत है। उसका पहला कारण है ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। सब बोलिए परमेश्वर की, सब बोले परमेश्वर की प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा माने क्या है? प्रॉमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब क्या है? वायदा का मतलब क्या है? हम लोग कहते हैं ना पास्टर से, पास्टर जी मैं अगले हफ्ता ना 10 बजे ठीक मैं पहले आकर बैठूंगा पास्टर जी, आप देखना मैं पक्का आ जाऊंगा। पर कितने बजे आएंगे? 12 बजे आएंगे। कितने बजे आएंगे? ये क्या हो गया? जो हमने कहा वो गया। पर परमेश्वर ऐसे नहीं करता। हालेलुया। जो परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, यानी वो कहता है, उसको परमेश्वर क्या करते हैं? पूरा करता है। हमें हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहां हम देखते हैं योएल नबी के द्वारा परमेश्वर अपने इस्राएल के लोगों के लिए प्रतिज्ञा देता है कि उन बातों के बाद, यानी इसके ऊपर आप देखेंगे यीशु मसीह की उस बलिदान के ऊपर, यीशु मसीह के आगमन के ऊपर बात बताया गया है। उसके बाद नीचे लिखते हैं कि उन बातों के बाद, जैसे प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वो जीवित उठेंगे, उसके बाद क्या होगा? वे अपने आत्मा को क्या करेंगे? लोगों के जीवन में, चेलों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में उंडेलेगा। हालेलुया। तो इसी प्रतिज्ञा को आप पूरा होते हुए भी आप देख सकते हैं। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसका 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। आप में से कितने लोग बाइबल लेकर आए हैं? बहुत अच्छे। सभी उठा कर तो देखिए ना आपके बाइबल को।
वेरी गुड। सभी बाइबल भी पढ़ते हैं? बहुत अच्छे लोग हैं आपके कलीसिया के विश्वासी, बहुत अच्छे हैं पास्टर, बहुत अच्छे हैं। ताली बजाओ एक दूसरे के लिए। वेरी गुड। बाइबल लेके आते हो। मैं कुछ दिनों के पहले एक चर्च में गया, मैं पूछ रहा था भैया आप में से कितने लोग बाइबल लेकर आए हैं? बहुत कम लोग दिखा रहे थे, बाकी सब घर में छोड़कर आ गए। पर आप लोग अच्छे लोग बाइबल लेकर आए हैं। अभी जो वचन हमने इधर बताया उसको आप में से कितने लोग खोल कर देखे? सभी ने देखा? वेरी गुड। यहाँ क्या देखते हैं? जब वो पेंटेकोस्ते के दिन आया उस समय 6 लोग एक जगह में बैठे हुए थे। उस समय अचानक कौन उतर के आया? पवित्र आत्मा। कौन उतर के आया जी? पवित्र आत्मा उतर के आया। जब उनके जीवन में पवित्र आत्मा आए, वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए हैं, उस समय उन्होंने क्या करने लगे? हाँ, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। कई लोग पवित्र आत्मा को बिलीव तो करते हैं, हाँ भी कहते हैं, वो कहते हैं मैंने पवित्र आत्मा भर भी गया, ऐसे भी कहते हैं, पर वे अन्य अन्य भाषा बोलते नहीं। हालेलुया। पर हम यहाँ क्या देखते हैं? जब वे लोग पवित्र आत्मा में भर गए हैं, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। 6 लोग जब एक जगह में इकट्ठे थे, प्रभु की बंदगी कर रहे थे, उस समय अचानक उनके जीवन में पवित्र आत्मा उतर के आया। वे आत्मा में भर के नए नए भाषा क्या करने लगे? बोलने लगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब यानी जो 6 लोग 120 लोग इसी तरह आत्मा से भर गए थे, तब वहां कुछ लोग थे, वे लोग इन लोगों से चर्चा कर रहे थे। भैया ये लोग तो दोपहर में क्या कर दिया, सब अच्छे बढ़िया पी कर क्या करते हैं, इसी तरह बकवास करते हैं, इसे कहने लगे। तब पतरस ने खड़े होकर उनसे कहा, वचन 17 से आप देख सकते हैं, वो कहता है परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसे होगा कि मैं अपने आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। यानी यीशु मसीह जगत में आने के कई सौ साल के पहले योएल नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी, जो परमेश्वर ने वायदा दिया, उसी प्रतिज्ञा को पतरस यहाँ क्या करते हैं? लोगों के सामने बताते हैं। भैया जो आज हम लोग ने पवित्र आत्मा पाए हैं, ये अचानक नहीं हुआ है, ये कई सालों के पहले परमेश्वर ने इस पवित्र आत्मा को लेकर प्रतिज्ञा किया है। उस प्रतिज्ञा के अनुसार आज हम लोग ने पवित्र आत्मा को पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक विश्वासियों को पवित्र आत्मा पाना है और हम सबका पवित्र आत्मा पाने का हक है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरा हक है, ऐसा बोलिए ना, मेरा। हाँ जी। आप ये नहीं बोल सकते हैं ये उनका है, ये इनका है। नहीं नहीं नहीं, हर एक विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा हक है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए पवित्र आत्मा को क्या किया है? प्रतिज्ञा किया है। आमीन। और वो प्रेरितों के जीवन में पूरा भी हुआ है। तो वो ही वचन आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हर एक विश्वासियों के जीवन में पूरा होना है। हालेलुया। एक और उदाहरण को आप देख सकते हैं, मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 10 अध्याय, उसका वचन 44 से लेकर 46 तक। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 44 से लेकर 46 तक। पतरस ये बातें कह रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने कतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? हालेलुया। यहाँ किसके बारे में दिया है? कुरनेलियुस के बारे में। किसके बारे में? कुरनेलियुस। ये यहूदी नहीं था, पर ये परमेश्वर के एक अच्छे भक्त था। हालेलुया।
ये परमेश्वर का एक अच्छा भक्त था। इनके बारे में लिखा है इसी अध्याय में, आप 10 अध्याय 1 और 2 वचन में पढ़ेंगे वो कैसा था। 2 वचन में लिखा है वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कुरनेलियुस भी कोई यहूदी नहीं था, पर गैर यहूदी था, पर उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भक्ति किया, विश्वास किया। तो परमेश्वर ने स्वप्न में आकर उनसे कहा, भैया तुम जाकर पतरस को लेके आओ, वो आकर आपको क्या करेंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे। सो कुरनेलियुस ने अपने आदमियों को भेजा, पतरस को लेके आया। पतरस ने जब आकर उनके सामने प्रचार कर रहे थे, उन्होंने ये नहीं बोला आप सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आएगा, रिसीव पाओ, कुछ भी नहीं बोला, केवल प्रार्थना ही कर रहे थे। पर कुरनेलियुस के ऊपर कौन उतर के आया, पवित्र आत्मा उतर के आया। हालेलुया, हालेलुया, जो से बोले हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, क्यों ऐसे हुआ है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। परमेश्वर पहले से योएल नबी के द्वारा इस बातों को बता दिया, जो कोई प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, यानी प्रभु यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा, मेरे लिए पुनः इस जगत में आएंगे कहकर जो विश्वास करते हैं, उन सबके लिए पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। यदि आपने विश्वास करके बपतिस्मा लिए हैं, पानी की बपतिस्मा लिए हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, ये प्रतिज्ञा आपके लिए भी है। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा आपके लिए भी है। आपको भी पवित्र आत्मा को पाना जरूरत है। हमें हालेलुया। क्यों हमें पवित्र आत्मा को पाना है, क्यों हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है? पहला है ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। सब बोलिए ये परमेश्वर की, सब जोर से बोलिए परमेश्वर की। आमीन, हालेलुया। जो प्रभु ने आपके लिए किया है प्रतिज्ञा, क्या उससे आप पाना चाहेंगे या नहीं पाना चाहेंगे? आमीन। क्योंकि हर एक प्रतिज्ञा हमारे लिए प्रभु ने दिया है। यदि विश्वास से मांगेंगे वो आपके लिए दिया जाएगा। आमीन। दूसरा कारण क्यों हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 12 से लेकर 15 तक। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी यूहन्ना 16 अध्याय वचन 12 से लेकर 15 तक। हाँ, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरे बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन, हालेलुया। दूसरा कारण क्यों हमें पवित्र आत्मा चाहिए, दूसरा कारण है परमेश्वर की वचन को समझने के लिए। सब मुझे देखिए, परमेश्वर की वचन को समझने के लिए। कई विश्वासी ऐसे हैं जो कई सालों से प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, विश्वासी है, बपतिस्मा लिए हुए हैं, पर परमेश्वर की वचन को समझने में वो कैसे रहते हैं, असमर्थ रहते हैं। हालेलुया। कैसे रहते हैं, वचन को समझने में असमर्थ रहते हैं। वो बार बार बाइबल को पढ़ेंगे पर वो परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते हैं, परमेश्वर की वाणी को सुन नहीं पाते हैं। पर यहाँ प्रभु यीशु क्या कहते हैं, देखिए 12 वचन में से वो शुरू करते हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत से बातें कहनी है, परंतु अभी तुम्हें उन्हें सह नहीं सकते। यानी प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ बात कर रहे थे, वो चाह रहे थे भैया इनको मुझे बहुत सारी शिक्षाएं देना है, मुझे इन्हें समझाना है। हम लोग भी कई बार पास्टर्स लोग होते हैं ना, जब खड़े हो जाते हैं क्या करना चाहते हैं, भैया जितना हमारे पास हमने भर के आए सब कुछ क्या कर देना है, कह देना है इनको। ये समझे ना समझे क्या कर देना, हमें
प्रचार कर देना है। पर प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं थे, वो लोगों को समझ लेते थे कि सामने बंदा कैसा है, वो बातों को समझते हैं नहीं समझ पाते हैं, उनको अरु मनों को वो जानने वाले परमेश्वर थे। तो उनने उन लोगों की सीमा को वो जानते हुए थे, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा भैया मैं सारी बातें अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, पर क्या करूंगा जब मैं तुम्हें छोड़कर चले जाऊंगा, मैं जाने के बाद मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। किसको भेजूंगा? मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। वो क्या करेंगे? जब वो आएंगे आपको सारे सत्य की रास्ता में वो क्या करेंगे? आपको अगुवाई करेंगे। हालेलुया। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है। सच्चाई क्या है? परमेश्वर की वचन है। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से हम भरेंगे, पवित्र आत्मा को हम प्राप्त करेंगे, तब क्या होगा? जो उस परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में हमारे जीवन में रहेंगे, वो हमें क्या करेंगे? वचन को समझाएंगे। हालेलुया। जितने हमें जरूरत है, आपके उम्र के अनुसार, आपके काम के अनुसार, आपके जीवन के अनुसार, परमेश्वर आपको उस सच्चाई को आप तक क्या करेंगे? पहुंचाएंगे। हालेलुया। क्यों ऐसा है? क्योंकि दूसरा पत्रस उसकी एक ही केस में लिखा है, जो इस बाइबल की लेखक कौन है? पवित्र आत्मा है। बाइबल को कौन ने लिखा है? सब बोले कौन ने लिखा है? पवित्र आत्मा ने। यानी परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इस वचन को क्या किए हैं? लिखे। हालेलुया। देखो ऐसे होता है, यदि आप में से कितने लोग किताब पढ़ते हैं? कोई पढ़ते हैं? कोई किताब पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते? हमारे पास तो कुछ किताबें लेके गए होंगे, अलविदा शैतान, चांद धरती उत्ते लेके गए। कोई भी किताब दिया है? आत्मिक किताब आप में से कितने लोग लेके गए हैं? चलो कम से कम शर्मा तो लेके गए हैं। चलो देखो ध्यान दो। तो जब आप किताब को पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आता, मान के चलिए, तो उस समय यदि उसको लिखने वाले आपके पास में हैं, आपको कैसा लगेगा? बहन जी, आपने जो अलविदा शैतान में ऐसे ऐसे लिखे हो, इसका क्या मतलब है? वो क्या करेंगे? आपको एकदम बता देंगे। मेरे प्रियो, ये ही काम पवित्र आत्मा आपके जीवन में करता है, क्योंकि इस बाइबल को लिखने वाले पवित्र आत्मा है। जब वो आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, जब आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किए हैं, तब क्या होगा? जो वचन आपको समझ में नहीं आता है, उससे पवित्र आत्मा आपको क्या करेंगे? समझाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमारे अंदर एक भूख और प्यास चाहिए, हे परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दो। हालेलुया। देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारे कारण है क्यों हमें पवित्र आत्मा चाहिए, बहुत सारी बातें हैं, पर उनमें से मैंने आपको केवल 3 बातों को बताता हूं क्यों हमें चाहिए, जो बहुत खास है। पहला है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, माने वो मेरे लिए मेरा हक है, मुझे उसको पाना चाहिए। हालेलुया। तो उसको मुझे इनकार नहीं करना चाहिए। और दूसरा है, परमेश्वर की वचन को समझने के लिए मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। आप इसी बातों को समझ सकते हैं। आप यानी प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 15 से लेकर 21 तक पढ़ना नहीं पड़े, आप घर में जाकर पढ़ो। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 15 से लेकर 21 तक हम क्या देखते हैं? पतरस उन सारे कई हजारों लोगों के सामने खड़े होकर वचन को प्रचार करते हैं। आमीन, हालेलुया। मुझे देखो, तो पतरस कहीं कॉलेज में जाकर डिग्री लिए हुए थे क्या? बाइबल कॉलेज गए हुए थे? नहीं है। वो अनपढ़ बंदा है, मछली पकड़ने वाला है, 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा, बस इतना ही है। पर जब उन्होंने पवित्र आत्मा से भर गया, उनके सामने 3000 से अधिक लोग खड़े थे। उनके सामने खड़े होकर उन्होंने योएल नबी की उस भविष्यवाणी को उनके सामने बताते। भैया ये ज्ञान उनको कहां से आया? बताओ कहां से आया? मैं ऐसे कई पास्टरों को देखता हूं। मैं नया साल के दिन किसी एक चर्च में था, वहां एक पास्टर थे, तो वो सामने खड़े होकर इतनी सारी हिंदी वचन को वो बताते हैं लोगों के सामने, पर उनको हिंदी पढ़ना आता नहीं, हिंदी पढ़ना वो नहीं जानते, मुझे पता है।
पर वो इतनी बढ़िया वचनों को बिना मिस्टेक से बढ़िया बताते थे। कारण क्या है? जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, जो प्रभु यीशु मसीह की वचन है वो हमारे द्वारा लेकर आएगा। हालेलुया। हमें समझाएंगे, हमारे द्वारा परमेश्वर की वचन निकलेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब तक आप पवित्र आत्मा में नहीं भरेंगे, आपकी वचन की गहराई को आप समझने में असमर्थ रहेंगे। हालेलुया। तो क्या आप वचन को समझना चाहते हैं? हालेलुया। यदि आप वचन को समझना चाहेंगे तो आपके लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपको प्रभु से मांगना है, प्रार्थना करना है, एक भूख और प्यास के साथ बैठना है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कई कलीसिया के विश्वासी हमेशा या खाना दो, कपड़ा दो, प्रभु यीशु मुझे छंगाई दो, इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं। पर उससे बाहर आओ। हालेलुया, हालेलुया। उससे बाहर आओ, क्योंकि आपका परमेश्वर जानता है आपके सामने जो पहाड़ है उसको कैसे हटाना है। आमीन। उसी को लेकर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप चिंता करते हो उसका क्या मतलब है? आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हो जी। जब आपको प्रभु के ऊपर विश्वास है, आपके सामने की पहाड़ के बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग आपको विरोध करते हैं उनको लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, गाली देते हैं, उनको लेकर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर जानता है आपको उन्हीं लोगों के कैसे वो समझाना है। हालेलुया। इसलिए मूसा कहते हैं तुम चुप हो जाओ, परमेश्वर आपके लिए क्या करेंगे? लड़ेंगे। आमीन। कई विश्वासी ऐसे हैं, वो लड़ने में बने रहते हैं। पास्टर जी पता है इन्होंने ऐसे कह दिया, इन्होंने ऐसे कह दिया, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनको मुझे बदला लेना ही है, बोलना ही है। कई विश्वासियों को नींद भी नहीं आता जब तक दूसरा दिन उनको देखकर उनको 4 शब्द नहीं बोले, उनको खाना भी हजम नहीं होता। पर ऐसा ना रहो, आपका परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। रोमियो की पत्री में परमेश्वर कहता है बदला लेना मेरा काम है। हालेलुया। परमेश्वर को अलो करो, वो बढ़िया बदला लेगा, पर आप बदला मत लो। कोई आपको प्रेस लॉर्ड नहीं बोल रहे तो आप भी क्या नहीं करना? ये मुझे प्रेस लॉर्ड नहीं बोलता है पास्टर जी, नहीं बोलो, ऐसा ना करो। वो नहीं बोलेंगे तो भी आप क्या करो? प्रेस द लॉर्ड बोलो। हालेलुया। यदि वो सामने वाले बात नहीं कर रहे तो भी आप क्या करो? उनसे बात करो। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर कौन रहता है? आमीन। हालेलुया। वो प्रेम की आत्मा है, वो प्रेम करना सिखाता है। एक दूसरे से प्रेम करो, नफरत मत करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, क्यों हमें पवित्र आत्मा चाहिए? पहला है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, दूसरा है परमेश्वर की वचन को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए, और तीसरा कारण क्यों हमें पवित्र आत्मा चाहिए मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम पहला अध्याय, प्रेरितों के काम पहला अध्याय, उसका वचन 6 से लेकर 8 तक। ध्यान दीजिए सभी। प्रेरितों के काम पहला अध्याय, उसका वचन 6 से 8 तक जी। 6, 7, 8 जी। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उससे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदी और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। हालेलुया। तीसरा कारण क्यों हमें पवित्र आत्मा चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। सब बोलिए, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। क्यों हमें पवित्र आत्मा चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे, वो स्वर्ग के बारे में बात कर रहे थे, पर चेले लोग समझ गए कि प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे। हम सब रोम राज्यों में गुलामी के रूप में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कर देंगे? इनसे हमें छुटकारा देकर एक अलग राज्य बनाने वाले हैं। आज भी भारत के लोग मसीहों से यही डरते हैं कि ईसाई लोग क्या करते हैं? भारत को ईसाई देश बनने वाले हैं भैया, इसलिए इनको सुसमाचार प्रचार करने नहीं दो, इनको रोक दो। ऐसे वे लोग विरोध में खड़े होते हैं। पर मेरा प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह ने जगत में अपना राज या अपना अलग धर्म बनाने के लिए नहीं आया। हालेलुया। वो स्वर्ग के बारे में प्रचार करने के लिए, स्वर्गीय राज्य के बारे में बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया है। हालेलुया, हालेलुया। पर यह बात वो चेले लोग नहीं समझ रहे थे। तब प्रभु यीशु ने उनको कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। यू विल रिसीव पावर। क्या पाएंगे आप? सामर्थ, पावर आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जो पावर शब्द का मतलब है डोमिनोस, ऐसे कुछ बताते हैं। उसका मतलब होता है जो पहाड़ को फोड़ने के लिए जो पंप ब्लास्ट करते हैं ना, उसी तरह ये जब किसी एक आदमी के जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ आता है या आती है, तो वो क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के लिए एक आग के समान, परमेश्वर को गवाही दे देकर उनके लिए जीने के लिए अपने जीवन को पूरी तरह क्या कर देते हैं? समर्पित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इधर प्रभु यीशु क्या कहते हैं? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्यों पाओगे और किसके लिए पाओगे? यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाही होंगे। हालेलुया। किसके लिए जी पवित्र आत्मा? प्रभु यीशु के लिए गवाही होने के लिए। क्या होने के लिए? होने के लिए, बोलने के लिए, गवाही देने के लिए। पर मेरे प्रियो, कई विश्वासी यही सीमित हो जाते हैं। कहा? जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, रबा दूना माजा लभा हालेलुया, बस संडे में एक बार आ गया। जब वो सिस्टर आराधना में अगुवाई करते उस समय 4 अन्य भाषा बोल दिया, और घर में प्रार्थना के वक्त 4 अन्य भाषा बोल दिया। उसके बाद जिंदाबाद। कई विश्वासी ऐसे भी हैं, मैं जानता हूं, मैंने उनसे, एक पास्टर है, वो सेवा करते हैं। पहले वो पेंटिकोस्टल में थे, अभी नॉमिनल चर्च में वो पास्टर बन गए थे। तो मैं उनसे एक बार चर्चा कर रहा था, पास्टर जी क्या आपने बपतिस्मा पाए हैं क्या, यानी पवित्र आत्मा का? वो कह रहे थे, हाँ पास्टर जी मैंने पाया है, पहले से तो मैं बोलता था, अभी आता नहीं। अभी क्या है? आता नहीं, गया काम से। यानी कई लोग उसको गलत समझ लिया कि पवित्र आत्मा माने मैंने पा लिया, चर्च में 4 शब्द बोलना है, घर में 4 शब्द बोलना है, उसके बाद बंद कर दो। भैया इसके लिए परमेश्वर ने नहीं दिया है। आमीन। किसके लिए प्रभु आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दिया? उनके लिए गवाही देने के लिए। हालेलुया। उनके लिए क्या देना है? ठीक है, गवाही देने के क्या मतलब है? कोर्ट में किसी का पेशी होना है तो किसको संग लेके जाते हैं? गवाही को लेके जाते हैं ना। वो जाकर उधर क्या बोलेंगे? हाँ साहब मैंने देखा है कि वो सड़क में वो लड़का ने इसी तरह उनको क्या कर रहा था? मार रहा था। बोलेंगे ना। ये क्या है? जो उन्होंने आंख में देखा है उसको क्या कर रहे हैं? वो उधर गवाह दे रहे हैं। तो यहां हमें क्या गवाह देना है? जो प्रभु यीशु आपके जीवन में किया है। मैं पहले शर्मा था, अभी मैं कौन बन गया? मैं अनिल मसीह बन गया हूं। हालेलुया। या सुनील मसीह बन गया हूं। यही है ना? हालेलुया। तो क्या देना है जी? हमें गवाही देना है। यदि आप गवाही नहीं दे रहे हैं तो उससे क्या मतलब है? फिर क्यों परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देना है? हालेलुया। एक्चुअली गवाही का जो सही मतलब है, प्रभु यीशु के लिए शहीद होना है। क्या होना है? अंग्रेजी में कहते हैं मार्टायर, यानी प्रभु यीशु के लिए जीवन देना है, मरना है, शहीद होना है। जैसे अपने सैनिक लोग जाकर अपने सर्दी में भी कश्मीर पे यानी बॉर्डर में खड़े होकर देश के लिए अपने जान को बलिदान करते हैं, इसी तरह हमें मसीह के लिए मरने के लिए क्या रहना है? तैयार रहना। हालेलुया। कहीं ऐसे भी विश्वासी है, वो आस पड़ोसी को भी बताते नहीं है कि वो एक मसीह है। हालेलुया। मैं पिछले दिनों में एक बहन जी है, वो हमारी संस्था के लिए मदद करती है। ठीक है, वो कहाँ काम करती है वो नहीं बोलेंगे क्योंकि कभी सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा। ठीक है। जब मैं और मेरी पत्नी दोनों उनके पास दान लेने के लिए गए थे, तो एक बार गए, दूसरी बार गए, मैंने उनसे पूछा, सिस्टर यहाँ जो आपके साथ बैठे हैं
क्या ये लोग आपके बारे में जानते हैं? नहीं पास्टर जी मत पढ़ो, ये लोग नहीं जानते पास्टर जी, इसके बाद आप यहाँ मत आओ, मैं आकर घर में आपको क्या कर दूंगा, मैं डांट पकड़ा दूंगा, पर आप इधर मत आओ। ये लोग क्या करते हैं, मजाक उड़ाएंगे। क्या करेंगे? देखो, उड़ाने दो, मारने दो, अपमान करने दो। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा को पाए हैं, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएंगे, तब आप क्या करेंगे? प्रभु यीशु के लिए मरने के लिए तैयार रहेंगे, अपमान सहने के लिए तैयार रहेंगे, दुख उठाने के लिए तैयार रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह की उस सुसमाचार को, उस संदेश को हर एक लोगों तक पहुंचाने के लिए आप हर वेले तैयार रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक और बात देखा है, ज्यादातर उन्हीं लोगों को परमेश्वर अपने आत्मा से भरता है जिन लोगों के अंदर आत्माओं के प्रति बोझ है। हालेलुया। जो लोग नाश हो रहे हैं ना, उनके प्रति जो प्रभु इन्हें बचाओ, इन्हें बचाओ, ऐसे जो मन रखते हैं, उनको परमेश्वर जबरदस्त अपने आत्मा से भरता है, क्योंकि वो परमेश्वर की काम की आदमी है। हालेलुया। वो प्रभु की सुसमाचार को लोगों तक लेके जाने वाला बंदा है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा केवल ताली बजाने के लिए, नाचने के लिए नहीं है, उससे भी आगे बढ़ो कि प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार को, उस गवाही को हमें लोगों तक लेके जाना है। आमीन। जब पतरस और उनके साथ प्रेरित लोग ने पवित्र आत्मा में पाया, तुरंत उन्हें निडर होकर क्या करने लगे? यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगे। जब पौलुस को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा में पाया, जिस बंदे ने प्रभु को मानने वालों को विरोध करते थे, वे खड़े होकर उन्हीं लोगों के सामने यीशु मसीह के बारे में क्या करने लगे? वो प्रचार करने लगे। हालेलुया। वो प्रेरितों के काम 8:4 में लिखा है, जब कलीसिया में विरोध हुआ, जो लोग तितर बितर हुए थे, वे भी कहां कहां गए थे, वहां भी जाकर वो यीशु मसीह की सुसमाचार को प्रचार करते थे। हालेलुया। आप दिन में कितने बार यीशु मसीह के बारे में बताते हो? आपके आस पड़ोसी रहने वाले लोग, क्या आप जानते हैं आप प्रभु यीशु को मानते हैं? आप स्कूल में काम करते हो, आप यानी किसी कंपनी में काम करते हो, क्या वहां रहने वाले को यीशु मसीह के बारे में बताते आप? हालेलुया। यदि आप पवित्र आत्मा में पाए हैं, यदि पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने आपको भरा है, तो हमें क्या करना है जी? परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना है। हालेलुया। जैसे आप गवाही देना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको और अपने आत्मा से भरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे संस्था में एक सेवक है, उनका नाम है पुन्नैया। क्या नाम है? पुन्नैया। उनके साथ सेवा करने के लिए कई सेवक लोग डरते हैं। उनकी कहना है, भैया सुबह 5 बजे उठना है, ये घंटे आपके सीधे घुटने में होकर अन्य भाषा ही बोलना है, और कोई शब्द नहीं आना बीच में, ना हालेलुया, ना स्तुति हो, ना धन्यवाद, कुछ भी नहीं है। ये घंटे आपको क्या करना है? घुटने में रहना है, पूरा पूरा अन्य भाषा बोलना है। आपको पता है, उन्हीं सेवक के द्वारा उस ओडिशा में कई मरे हुए लोगों को प्रभु यीशु ने जिंदा किया। हालेलुया। ये हम लोग है ना यूट्यूब में नहीं डालते। कई मरे हुए लोगों को यीशु ने जिंदा किया, कई लंगड़े को प्रभु यीशु ने उनके द्वारा चलाया। जब भी वो खड़े होकर प्रचार करते हैं, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो तुरंत चिल्लाना शुरू कर देगी। हालेलुया। कारण यह है, हर दिन वो सुबह पवित्र आत्मा में भरते थे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आप कहीं भी रहते हो, उस जगह में यदि आप प्रभु यीशु के लिए गवाह होना है, तो आपको और मुझको पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में अर्पण करो और प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। और किसके लिए पवित्र आत्मा? जल आत्मा प्रभु, बहती नदियां सा आ तू प्रभु।